पाकिस्तान का वनडे सीरीज में फातिहाना आगाज। जनूबी अफ्रीका को पहले एक रोजा मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त शाहीनों ने 264 रन का हदफ आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर हासिल किया। मोहम्मद उस्मान और सलमान अली आगा की निस्फ सेंचुरीज, फखर जमान 45 और साइम अयूब ने 39 रन बनाया। हुसैन तलत 22, मोहम्मद नवाज 9 और बाबर आजम 7 रन बनाकर चलते बने। मेहमान टीम पहले खेलते हुए 49.1 ओवर्स में 263 रन पर आउट हो गए। इब्रार अहमद और नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 वनडे मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा मैच जुमेरात को खेला जाएगा। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई। शायकीन इंतहाई खुश और पुरजोश नजर आए। 27वीं आईनी तरमीम हुकूमत ला रही है, कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। नायब वजीर आजम इसहाक डार का पार्लियामेंट में बड़मिला एतराफ। सेनेट इजलास में खिताब करते हुए बोले, 27वीं आईनी तरमीम को आइन व कानून के मुताबिक पेश करेंगे, जल्दबाजी में मंजूर नहीं कराएंगे। अली जफर यकीन रखें पार्लियामेंट में इस पर बहस होगी। इसहाक डार ने तरमीम पहले सेनेट में लाने की भी तजवीज़ दे दी। कहा, सेनेट और कौमी असम्बली की कानून और इंसाफ कमेटियों के मेंबरान को भी बुला लें। दोनों कमेटियों के अरकान एक ही जगह बैठकर 27वीं आईनी तरमीम पर बहस कर लेंगे। ऑपोजिशन लीडर की तैनाती पर पर्चे फाड़ने की जरूरत नहीं थी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तैनाती बिल्कुल होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी चेयरमैन सेनेट की है। हुकूमत इसमें कोई रुकावट नहीं डाल रही। चेयरमैन सेनेट इस मामले को देखकर रूल्स के मुताबिक जल्द तैनात करें। जितनी जल्दी ऑपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए उतना ही बेहतर है। इसहाक डार ने मजीद कहा, 27वीं तरमीम में अपने सबसे बड़े इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं। MQM समेत दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेना है। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम जुमे को सेनेट इजलास में पेश करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी 27वीं तरमीम पर सियासी इत्तेफाक राय के लिए मुतहर्रिक। पीपल्स पार्टी क़यादत को हफ्ते को इशाइये पर बुला लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुलाकात करेंगे। दोनों जमातों की आला क़यादत भी शरीक होगी। मुलाकात में 27वीं तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत होगी। MQM, काफ लीग, IPP, BAP और दीगर जमातों को भी इशाइये पर बुलाया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के अहम नुकात और खदोखाल पर बात होगी। आईनी अदालत के क़याम, NFC अवार्ड और इलेक्शन कमीशन में तरमीम समेत दीगर अहम नुकात भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का हिस्सा हैं। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान को भी एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेनेट में शोर शराबा, दाइस पर जाकर एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के दाइस का घेराव करके नारेबाजी। बैरिस्टर अली जफर ने ऑपोजिशन लीडर के बगैर अवान की कार्रवाई आइन और रूल्स के खिलाफ करार दे दी। खिताब में कहा, आइन गोली से नहीं गैर आइनी नुकात शामिल करने से मरता है। आइन के खिलाफ साजिश हो रही है। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट के जरिए 27वीं तरमीम के नुकात का इंकशाफ किया। सत्ताईसवीं के बाद 28वीं तरमीम भी आएगी। सेनेटर फैसल वावडा का इंकशाफ। GNN से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरी 27वीं तरमीम के हवाले से पेशगोई भी सच साबित हुई। अब भी पुरएतमाद हूँ। हुकूमत के पास मतलूबा नंबर्स पूरे हैं। आईनी तरमीम बआसानी पार्लियामेंट से पास हो जाएं। PTI पर तंज करते हुए बोले कि इनके मुकद्दर में रोना धोना ही लिखा है। एक सवाल के जवाब में कहा, नए वज़ीर आला नौजवान हैं, उन्हें जज्बात से नहीं बल्कि होशो हवास से काम लेना चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंच से आईनी अदालत का क़याम मुशावरती अमल का हिस्सा है। ज़ेर गौर तरमीम का मकसद अदालती अमल को मज़ीद तक़वियत देना और अबहाम दूर करना है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, पाकिस्तान को बहुत से सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं। कई मामलात ज़ेर गौर हैं। इस वक्त कोई हाथमी बात करना कबल अज़ वक्त होगा। कयास रायों से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, जुडिशरी पर तनाज़ा खड़ा होने वाली कोई बात नहीं। तमाम जमातें मुत्तफ़िक हैं कि आईनी अदालत होनी चाहिए। इत्तफाक राय के बगैर कोई आईनी तरमीम नहीं होगी। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद चीज़ें सामने लाएंगे। सूबों और मरकज़ के पास जो वसाइल हैं उनमें तवाज़ुन की ज़रूरत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। कहते हैं कि बानी से मुशावरत के बाद तरमीम पर रद्द-ए-अमल देंगे। हुकूमत बिल लेकर आई है, किसी ने खदोखाल नहीं देखा।
कभी भी NFC अवार्ड को नहीं छेड़ा गया। सूबों की मुशावरत के बाद कुछ न किया जाए। असद कैसर ने कहा, पीपल्स पार्टी गेम में बराबर की शरीक है। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद की अहम बैठक। महमूद खान चकजई की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हंगामी इजलास में PTI और इत्तेहादी रहनुमाओं ने शिरकत की। 18वीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है, इस पर हरगिज़ समझौता नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी ने वाज़ेह कर दिया। कहती हैं, सूबों के इख्तियारात पर पीपल्स पार्टी ने इत्तफाक की राय पैदा किया। उनसे पीछे हटना मुनासिब ही नहीं और मुमकिन भी नहीं। हुकूमत के प्रपोजल को पीपल्स पार्टी की CEC कमेटी में रखा जाएगा। तमाम चीज़ें पार्टी अपने असूल मौक़िफ़ पर देखेगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा मेरे पास नहीं। बिलावल भुट्टो ने इस मामले पर CEC का इजलास बुलाया है। पीपल्स पार्टी की कमेटी आईनी तरमीम से मुतालिक फैसला करेगी। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। फ़लस्तीनियों को भी हक़ खुद इरादियत दिया जाए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। कतर पर इसराइली जारहियत की भी शदीद मज़म्मत। दोहा में समाजी तरक्की कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी क़वानीन के मनाफी है। समाजी तरक्की के लिए मुनसिफाना, जामे और मुतवाज़न आलमी मालियाती निज़ाम नागुज़ीर है। पाकिस्तान क़याम अमन के साथ है। इख्तिलाफ़ात और तक़सीम से बालातर होकर हमदर्दी और इंसाफ की राह पर चलना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से दोहा में मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़, तिजारत और सरमायाकारी के इम्कानात पर तबादला ख़याल। UN सेक्रेटरी जनरल इराक़ी और ताजिक सदूर से भी मुलाकात। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज काम बंद कर दिया। मुल्क भर में कौमी एयरलाइन का फ़्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुतासर, तैयारों की क्लियरेंस रुकने से मुताबिक परवाजें उड़ान न भर सकें। कुछ फ़्लाइट्स को मुतबादिल ज़रिए से चला दिया गया। तैयारों की मेंटेनेंस और क्लियरेंस गुज़िश्ता रात से बंद। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और इंतजामिया के दरमियान डेडलॉक बरकरार। तर्जुमान कौमी एयरलाइन का कहना है, किसी को ऑपरेशन में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एहतजाज का मकसद PIA के निष्कारी को सबूताज करना है। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कहना है, CEO का रवैया ठीक होने तक काम नहीं करेंगे। 2.5 महीने से काली पट्टियां बांध कर काम कर रहे हैं। तवील एहतजाज के बावजूद इंतजामिया बात करने को तैयार नहीं थी। CEO कौमी एयरलाइन ने एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब भर जाने का दावा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का बतौर गवाह बयान कलमबंद। बयान में कहा कि इसके मुद्दा अलिया बानी PTI करप्शन केस में सजा याफ्ता हैं। शहबाज शरीफ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मुतअद्दिद बार इल्ज़ामात दोहराए गए, जिससे शहबाज शरीफ की साख मुतासिर हुई। इल्ज़ामात से मुद्दई को ज़हनी अजियत बर्दाश्त करना पड़ी। अगली पेशी पर मज़ीद दस्तावेज़ात जमा कराऊंगा। अदालत ने समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ का कहना था, बानी PTI के पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं। झूठे इल्ज़ामात लगाना PTI की आदत है। झूठ बोलकर यूटर्न लेना इनका सेवा है। झूठे इल्ज़ामात लगाने वाला आज करप्शन केस में गिरफ्तार है। हलीमा खान और सलमान अकरम राजू को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। उज़मा खान को भाई से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजू ने कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी से मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। हाईकोर्ट का ऑर्डर SHO को व्हाट्सएप भी किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI के एक्स अकाउंट बंदिश केस में जेल हुकाम को मंगल को सलमान अकरम राजा की मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। माकिरान वजारत इत्तलात के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने खिताब में कहा कि ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के बेहतरीन नताइज हासिल हुए। जब ईरान पर हमला हुआ तो पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और मीडिया ने ईरानी अवाम से इजहार एकजहती किया। अक़वाम की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली हमारा मुश्तरका विजन है। हमारे ताउन का मकसद अपने अवाम की खुशहाली है। ईरानी सफ़ीर बोले कि पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात नए और मजबूत मराहिल में दाखिल हो चुके। सेहूनी जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तान ने फैसला कुन किरदार अदा किया। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत ने हर मुश्किल में ईरान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार और मुसलसल ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं।
लाहौर में गलदम TLP के टिकट होल्डर्स का अपनी ही जमात से ताल्लुकी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रियासत पर हमला करके कोई जमात सियासत नहीं कर सकती। पुरतशद्दुद मुजाहरे के शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। रियासत के साथ सियासत नहीं हो सकती। मुसल्लह जत्थों ने स्कूल बच्चों की वैन छीनी, निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। हम रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पंजाब में मकामी मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल मज़ीद मुअस्सर मैनेजमेंट कमेटियों के क़याम पर इत्तेफाक। रियासती दरवाजे आइमा कराम के लिए खुल गए। पंजाब में मसाजिद के आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म की तश्कील आखिरी मराहिल में दाखिल। वज़ीर आला की हिदायत पर हर तहसील ऑफिस में खुसूसी काउंटर कायम। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में कायम स्पेशल काउंटर पर आइमा कराम फॉर्म का प्रोसेस किया जाएगा। पंजाब भर के 20,863 दीनी मदारिस का मुकम्मल डेटा तैयार। सूबे की 56,000 मसाजिद की जियो टैगिंग और नंबर शुमारी भी मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास ब्रीफिंग में बताया गया कि आइमा कराम को वजीफे की अदायगी का अमल चंद हफ्तों में शुरू हो जाएगा। आइमा कराम की दीनी मिली खिदमात के पेश नज़र वज़ाइफ में इजाफे का फैसला किया गया है। स्मोक से बचाव के लिए इतवार के रोज कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारुक केस में हुक्म जारी कर दिया। शादी हॉल्स की रात 10 बजे बंदिश पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। हर समात पर डायरेक्टर महकमा माहौलियात सतह के अफसर को तलब कर लिया। वासा को जारी मंसूबों की तफसीलात और टाइम लाइन पेश करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मौक़िफ़ अपनाया कि रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि नोटिफिकेशन निकालना मकसद नहीं, इस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। पाबंदी लगाने का मकसद स्मोक का तदारुक है। समाज 7 नवंबर तक मुलतवी। लाहौर में मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स पीरता हफ्ता रात 10 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स और कैफे रात 11 बजे बंद करना होंगे। होम डिलीवरी का वक्त रात 2 बजे तक का होगा। इत्तलाक आज से होगा। मेडिकल स्टोर्स, तंदूर, दूध की दुकानें, अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज और पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना हासिल। स्मोक से मुतासर शहरों में फैसलाबाद और गुजरावाला सरफहरिस्त। सबसे कुछ देर पहले आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मीटर की तादाद 416, गुजरावाला में 238 रिकॉर्ड की गई। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासर दुनिया के दूसरे बड़े शहरों में आ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम कर रहे हैं। आलूदगी पर काबू पाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना होगा। पायदार तरक्की वजीर आला पंजाब का विजन है। मौसम की अंगड़ाई सर्दी ने दस्तक दे दी। मुल्क में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी, ठंडी हवाएं चलने से मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत गिर गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। चित्राल, सवात, कालाम और दीर बाला में बर्फबारी। कसूर और गिरदोनवा में तेज बारिश के साथ यालाबारी। मलिका कोहसर मरी में भी सर्द हवाओं के साथ हल्की बारिश। बाला इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। सकरदू का दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से खुनकी में इजाफा। 26 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील हो गई। रियाला जेल के करीब अलीमा खान ने वकील नईम बनजोधा के हमरा वारंट पर दस्तखत कर दिए। सहाफी ने अलीमा खान से सवाल किया कि आप वारंट की तामील के बाद आप बुध को अदालत पेश होंगी। अलीमा खान ने कहा कि वो आज पेश नहीं होंगी। हमारे वकला ने अदालत के दायरे इख्तियार को चैलेंज कर रखा है। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों वाले सारे वादे झूठे थे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपने वादे पूरे किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 35,000 घर मुकम्मल हो गए हैं। 70,000 घर तकमील के करीब हैं।